इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा LDC भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है और इन्होंने जो टाइपिंग टेस्ट में शामिल होने वाले कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि इस बार इन्होंने कट ऑफ भी बताई है, इस बार इन्होंने रैंक नहीं बताई है। तो वो कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में चर्चा करूंगा। दोनों पेपरों में मिलाकर कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है और कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं आपको फाइनल आंसर की में कितना बदलाव हुआ दोनों पेपरों में उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और इसके रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी टाइपिंग टेस्ट को लेकर जब भी कोई अपडेट आएगी उसके इंस्ट्रक्शन को लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि LDC भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दिखाया जाएगा। और अब आपको मार्क्स कैसे निकालने हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, अब डिलीट क्वेश्चन हो गए तो उनके जो मार्क्स है वो बाकी क्वेश्चन में कैसे बांटे जाएंगे उसके बारे में इसी वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले रिजल्ट के बारे में। आप देख सकते हैं अभी अभी ये अधीनस्थ बोर्ड द्वारा रिजल्ट निकाला गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 टंकन परीक्षा हेतु परिणाम। राजस्थान सचिवालय मंत्रालय सेवा नियम 1970, राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम तथा विनिमय 1999 एवं राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा नियम 1999 के अंतर्गत क्रमशः शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों की लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के निम्न तालिका अनुसार पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा CET 12 2022 में सम्मिलित स्टूडेंट से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाकर विज्ञापन संख्या 6/2024 दिनांक 13 फरवरी 2024 जारी किया गया था। यानी कि यहाँ तो इन्होंने ये LDC भर्ती परीक्षा के बारे में लिखा, जिसका एडवर्टाइजमेंट 13 फरवरी को जारी किया गया था और ये भर्ती परीक्षा CET 12 लेवल के आधार पर थी, जिसमें 15 गुना कैंडिडेट थे उनको शामिल किया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपके 4197 पद थे, जिसमें से नॉन TSP की बात करें तो नॉन TSP में 3433 पद थे और TSP में आपके 764 थे। अब नॉन TSP में भी अलग अलग विभाग के अलग अलग थे, जैसे शासन सचिवालय में नॉन TSP के 584 थे, RPSC में 61 थे और राज्य के अधीनस्थ विभाग में 2788 थे। लेकिन TSP में एक ही राज्य के अधीनस्थ विभाग के ही थे पद, वो थे 764। आगे इन्होंने लिखा है लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 फेज फर्स्ट लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 11 अगस्त 2024 को किया गया था। इसी क्रम में उक्त पदों हेतु नीचे अंकित रोल नंबर वाले स्टूडेंट को उक्त परीक्षा के फेज सेकंड जो कि टाइपिंग टेस्ट हेतु सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि जिनके भी नीचे रोल नंबर शो हो रहे हैं उन्हें सभी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। इन स्टूडेंट के फेज सेकंड परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, अभी तक इनके यहाँ लिखा हुआ परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है, इसके लिए पृथक से सूचित किया जाएगा। सूचीबद्ध स्टूडेंट के रोल नंबर, कट ऑफ मार्क्स, विषयवार भागवार विलोपित प्रश्नों का विवरण और प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र क्रमशः निम्नानुसार है। यानी कि अब दोनों पेपरों में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, आपको मार्क्स का फॉर्मूला कैसे यूज करना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं जो ये आपको टेबल दिखाई दे रही है नॉन TSP की है और उसके बाद TSP की है, जिसमें 3 गुना कैंडिडेट रिक्त पदों के 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले मैं नॉन TSP में आपसे चर्चा करूंगा कट ऑफ कितनी गई है और उसके बाद TSP की चर्चा करूंगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले नॉन TSP की बात करें तो नॉन TSP में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है, जनरल में गई है 142.1380, फीमेल की गई है 131.2413, विडो की गई है 92.8121, डिवोर्स की गई है 81.6824 और एक्स सर्विसमैन की गई है 80.2830। इसके बाद जनरल EWS में बात करें तो जनरल EWS में जनरल की कट ऑफ गई है 132.66, फीमेल की कट ऑफ रही है 116.45, विडो की कट ऑफ रही है 99.17, डिवोर्स की कट ऑफ रही है 87.80 और एक्स सर्विसमैन की रही है 66.42। इसके बाद SC कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 118.04, फीमेल की रही है 106.44, DIV की रही है 72.36 और एक्स की रही है 75.75। इसके बाद ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 110.1245, फीमेल की रही है 104.6454, DIV की रही है 87.33 और एक्स की रही है 67.1326। OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 138.5146, फीमेल की रही है 124.6373, विडो की रही है 85.78, DIV की रही है 84.6395 और एक्स सर्विसमैन की रही है 61.8892।
इसके बाद आप देख सकते हैं MBC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 126.6828, फीमेल की रही है 108.06, DIV की रही है 90.40, एक्स सर्विसमैन की रही है 60.29। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं BLV की कट ऑफ रही है 73.6210, HI की रही है 70.5355, LDCP की रही है 71.4441, MI SLD की रही है 75.78 और SP की रही है 97.79। अब मैं बात करूंगा TSP की कट ऑफ। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको मार्क्स का फॉर्मूला है वो कैसे यूज करना है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो TSP में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 111.1841, फीमेल की रही है 92.7997, DIV की रही है 92.7997। SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जनरल की कट ऑफ 98.5059 रही है, फीमेल की 93.4427 रही है। ST कैटेगरी में बात करें तो ST कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 70.9875, फीमेल की भी रही है 70.9875। उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो BLV की कट ऑफ रही है 79.8752, HI की रही है 81.1977, LDCP की रही है 90.7402 और SP की रही है 87.126। अब आपके कितने क्वेश्चन डिलीट हुए उसके बारे में चेक करूंगा। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ एक साइड सीरीज चिन्ह है, यानी कि आपके पास जो पेपर है वो कैसे आपको चेक करना है। आपके पास जो यहाँ पर सीरीज चिन्ह दिखाई दे रहा है, जैसे कि पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ टोटल 12 सीरीज चिन्ह हैं। इनमें से आपके पेपर के ऊपर भी इन्हीं 12 में से एक चिन्ह होगा। जैसे कि मैंने मान लिया पहला नंबर का सीरीज चिन्ह है, ये आपके पेपर के ऊपर है, तो इसमें आप देखोगे तब आपके 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। जिनका भी सीरीज चिन्ह सेट नंबर फर्स्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सीरीज चिन्ह जिनके भी कैंडिडेट के हैं तो उनके पेपर में 72 नंबर का, 89 नंबर का, 103 नंबर का और 144 नंबर का, ये 4 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। इसी तरह आपको भी अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग देखने हैं कौन से क्वेश्चन 4 है वो डिलीट हुए, वो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो जो भी आपका सीरीज चिन्ह है उसके सामने आपको देखने हैं जो 4 नंबर दे रखे हैं डिजिट में, वो आपके क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में टोटल 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अब वो भी ऐसे ही चेक करना है। आपके पास 12 सेट है, आपके 12 में से जो भी आपका सेट है, जैसे कि मैंने मान लिया 2 नंबर का सेट में जो चिन्ह दे रखा है आपके पेपर के ऊपर भी यही सीरीज चिन्ह है, तो इसके सामने क्वेश्चन नंबर 23, 85 और 100 है। तो आपके पास भी अगर सीरीज चिन्ह 2 नंबर वाला है तो आपके भी पेपर में 23, 85 और 100 नंबर वाला क्वेश्चन को डिलीट किया है। इस तरह से पेपर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए और पेपर सेकंड में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, टोटल आपके 7 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब ये 7 क्वेश्चन डिलीट हुए तो इसके मार्क्स से वो कैसे बाकी क्वेश्चन के साथ ऐड होंगे उसके बारे में अब चर्चा करूंगा। इसलिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि LDC भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट के लिखे प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा निम्न सूत्र से किया गया, यानी कि आपका जो फॉर्मूला है मार्क्स है वो इस फॉर्मूले से निकाला गया। फॉर्मूला है टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू RQ इंटू KF। RQ यानी राइट क्वेश्चन, KF का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यही है। यहाँ देख सकते हैं की फैक्टर का फॉर्मूला दे रखा है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। तो आपको ये वैल्यू कैसे पुट करनी है वो भी मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद -WQ इंटू KF अपॉन 3। WQ यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन, आपने पेपर में 150 में से कितने गलत किए। आपको इसी फॉर्मूले से मार्क्स निकालने हैं, लेकिन दोनों पेपरों के लिए अलग अलग निकालने होंगे, क्योंकि की फैक्टर दोनों पेपरों के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। क्योंकि पेपर फर्स्ट में अगर एक ही सेम क्वेश्चन डिलीट होते तब तो की फैक्टर की वैल्यू भी सेम आती, लेकिन पेपर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए और पेपर सेकंड में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो अलग अलग क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से अब की फैक्टर में भी असर आएगा। इसलिए आपको दोनों पेपर के लिए अलग अलग मार्क्स कैलकुलेट करने होंगे। माइनस मैक्सिमम मार्क्स, आपका पेपर जो भी नंबर का था, जैसे कि पेपर फर्स्ट की चेक करें तो 100 नंबर, इंटू नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन। नॉट अटैम्प्ट में यानी कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, यानी कि जैसे कि आपको नया रूल मालूम है, अगर आपने क्वेश्चन कोई खाली छोड़ा होगा जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका पर क्वेश्चन का 1/3 नंबर है वो काट लिया जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करना वो आगे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, पेपर में आपके कितने क्वेश्चन थे इंटू 3, ये आपका फॉर्मूला। अब कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया जिन्होंने गोला नहीं भरा, तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं होने के कारण पेपर फर्स्ट में 297 और पेपर सेकंड में 31 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया। इन्होंने यानी कि पेपर नंबर के जो क्वेश्चन नंबर है
जैसे पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन थे तो इसके 10% से ज़्यादा यानी कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने एक भी गोला नहीं भरा, इस वजह से इनका रिजल्ट रिजेक्ट किया है। और पेपर सेकंड में भी सेम कंडीशन, अगर आप 15 से कम खाली छोड़ते हैं तो आपका पर क्वेश्चन एक तिहाई के हिसाब से नंबर कटता है। इसलिए अगर आपको पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप 5 ऑप्शन भरिए, इससे ना तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा और नहीं आपके नंबर कटेंगे। अब आपको मार्क्स है वो कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने मान लिया मैं पेपर फर्स्ट के मार्क्स कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा इसी फॉर्मूले से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आर क्यू इंटू के एफ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले के एफ की वैल्यू निकालनी होगी। की फैक्टर की मैं वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालूंगा। फॉर्मूले में सबसे पहले दे रखा है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर आपका फर्स्ट पेपर कितने नंबर का था, 100 नंबर का था, तो आपने लिखा 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन। पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, 150, तो हमने लिखा 150 इंटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन। अब एक ही पेपर में चेक करें तो सेक्शन वाइज करोगे, डायरेक्ट करोगे तो भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया 150 क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन। अब पेपर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए, पीछे 150 में से 4 गए, पीछे बचे 146, तो वैलिड क्वेश्चन मेरे हुए 146। अब मैं इससे जब सॉल्व करूंगा 150 से 150 कटेगा, 100 बटा 146 को सॉल्व करूंगा तो वैल्यू आएगी 0.684। अब ये वैल्यू आई है की फैक्टर की, तो अब की फैक्टर की जगह मैं के एफ की जगह ये वैल्यू रखूंगा 0.684। अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो पेपर फर्स्ट के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पेपर सेकंड के लिए करूंगा। तो मैंने मान लिया राइट क्वेश्चन, यानी कि पेपर फर्स्ट में 150 में से मैंने मान लिया 100 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, तो मैंने लिख लिया 100 इंटू की फैक्टर की वैल्यू अभी आई वो 0.68 लिख लिया, माइनस रॉन्ग क्वेश्चन। मैंने मान लिया कि पेपर फर्स्ट में मेरे 12 क्वेश्चन गलत हुए, 12 की फैक्टर 0.68 अपॉन 3। अब जो बाद में दे रखा है यहाँ माइनस, अब इसमें मैंने माना है कि मैंने 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे हैं, तब तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी 0। कैसे, जब मैं नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन की जगह लिखूंगा 0 तो किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो ये पूरा पार्ट है वो 0 हो जाएगा। और अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें गोले नहीं भरे तो आपको जितने भी गोले नहीं भरे वो नंबर लिखने और वैल्यू पुट करनी। तो मैंने तो मान लिया कि मैंने 150 के 150 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए, इसलिए ये पार्ट मेरा हो जाएगा 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 में 12 आपका कटेगा 4 बार, 4 इंटू 0.68 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो वैल्यू आएगी 2.72, और 100 इंटू 0.68 करूंगा तो आएगी 68। अब 68 में से 2.72 गए तो पीछे बचा है 65.28। अब पेपर फर्स्ट में मेरे मार्क्स आए हैं 65.28, ये मैं साइड में ले लूँगा। अब मैं निकालूंगा पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड के लिए भी सबसे पहले हमें की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। अब की फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स पेपर आपका था कितने नंबर का, 100 नंबर का था, तो मैंने लिखा 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, नंबर ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन के भी 150, नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। अब पेपर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए, उस वजह से 146 वैलिड थे। पेपर सेकंड में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, उस वजह से अब आपका 147 क्वेश्चन वैलिड हुए। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.680 आएगी। पेपर फर्स्ट में की फैक्टर की वैल्यू आई थी 0.684 आई थी, यहाँ 680 आ जाएगी, इतना फ़र्क आएगा। अब मैंने पेपर सेकंड में मान लिया कि मैंने 150 में से राइट क्वेश्चन 110 किए, तो मैं लिखूंगा 110 इंटू 0.68 माइनस रॉन्ग क्वेश्चन में मैंने मान लिया मैंने 15 क्वेश्चन है वो गलत किए, 15 इंटू 0.68 अपॉन 3। अब नॉट अटैम्प्ट में मैंने मान लिया 150 के 150 मैंने गोले भरे, इसलिए ये मेरा पार्ट ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अगर आपने कोई भी 1-2 खाली छोड़े तो उतनी नंबर आपको लिखने होंगे नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन में, क्योंकि पर क्वेश्चन के हिसाब से एक तिहाई नंबर है वो आपका कट हो जाएगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 110 इंटू 0.68 को सॉल्व करूंगा तो यहाँ वैल्यू आएगी 74.8, और यहाँ वैल्यू जो सॉल्व करूंगा 3 में 15 5, 5 इंटू 0.68 वैल्यू आएगी 3.4। 74.8 से 3.4 गई, पीछे रहे 71.4। अब ये आई मेरे पेपर सेकंड की वैल्यू। अब मैं दोनों पेपर की वैल्यू को जोड़ दूंगा, यानी कि पेपर फर्स्ट में मेरे आए थे 65.28 और पेपर सेकंड में आए थे 71.4। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे वैल्यू आ जाएगी 136.68। तो ये मेरा स्कोर रहा है 200 में से। इस तरह से आपको अपने मार्क्स निकालने हैं, यानी कि क्वेश्चन डिलीट हुए तो जो क्वेश्चन डिलीट हुए उनके मार्क्स से बाकी के क्वेश्चन में किस तरह से बढ़ जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी आप देख सकते हैं 3 गुना की लिस्ट जारी कर दी गई है, इसमें आपको कट ऑफ भी बताई गई है। इस बार रैंक नहीं बताई है, इन्होंने कट ऑफ बताई है
मार्क्स का फॉर्मूला भी बताया है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए वो भी बताए हैं दोनों पेपरों में मिलाकर, और कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया ये भी बताया है। और इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम जो भी कंटेंट बनाते हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी। अब टाइपिंग टेस्ट में सम्मिलित स्टूडेंट तो हो गए हैं, अब इनके एलडीसी एग्जाम की टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शन को लेकर जब भी कोई अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।